धन्यवाद ऋतु और जगत। यानी खबरें फायदे की, खबरें विकास की। आइए शुरुआत करते हैं टॉप लाइन से। वित्त मंत्री के लंदन दौरे का आज आखिरी दिन। ब्रिटेन में अपने समकक्ष चांसलर ऑफ एक्सचेकर के साथ मुलाकात के बाद कारोबारी संघ के साथ आर्थिक सुधारों और निवेश की संभावनाओं पर आज करेंगे चर्चा। देश में तेल और गैस क्षेत्र की बड़ी कंपनी बनाने के मोर्चे पर आई बड़ी खबर। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी ओएनजीसी और एचपीसीएल का हो सकता है विलय। 44,000 करोड़ रुपए में ओएनजीसी खरीद सकती है सरकार की हिस्सेदारी। टेलीकॉम कंपनियों में प्राइस वॉर का फायदा अब ग्राहकों को। 1 अप्रैल से एयरटेल ने रोमिंग पर, कॉल्स और मैसेज पर आपको नहीं करना होगा कोई खर्च। रिलायंस जियो के रेस में आने के बाद तेजी से बदल रही है टेलीकॉम की दुनिया। और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की आज एक दिन की हड़ताल। वेतनमान, ग्रेच्युटी और बैंकों में विलय के मुद्दों पर बैंक कर्मचारियों का राय रखने के मकसद से 9 में से 7 बैंक यूनियनों ने हड़ताल का आह्वान किया है। निजी क्षेत्र के बैंकों में आज सामान्य कामकाज। और ब्रिटेन के 5 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली आज अहम बैठक करेंगे। अपने समकक्ष के साथ मुलाकात के अलावा वो जो निवेशक हैं उनके साथ भी बातचीत करेंगे। जेपी मॉर्गन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे और बाद में ब्रिटिश उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इससे पहले आपको बताएं कि वे यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के 100 से ज्यादा कारोबारियों के साथ निवेश और विकास को लेकर चर्चा कर चुके हैं। लंदन स्टॉक एक्सचेंज के उद्घाटन समारोह में भी उन्होंने शिरकत की थी। लेकिन आज की मुलाकात की बड़ी खबर यह है कि भारत आज जो डिफॉल्टर्स के प्रत्यर्पण का मामला है वो उठा सकता है और वित्त मंत्री शायद जो मुलाकात होगी उनके समकक्ष जो वित्त मंत्री हैं ब्रिटेन के, उनके साथ ये मुद्दा उठाया जा सकता है। और अब आपके लिए काफ़ी अहम खबर। बैंक खातों में अब पैन संख्या की जानकारी के लिए आपके पास केवल आज का वक्त बाकी रह गया है। अगर आपके पास पैन नहीं है तो भी बैंक शाखा में जाकर आप फॉर्म 60 भर सकते हैं। जनधन अकाउंट्स के लिए फिलहाल ये अनिवार्यता नहीं है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अगर आपने अपने बैंक में अपना पैन नंबर नहीं दिया है तो 28 फरवरी के बाद आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। बैंकों ने अपने खाताधारकों को 28 फरवरी तक पैन डिटेल्स अपडेट कराने को कहा है। साथ ही जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है उन्हें फॉर्म 60 भरना होगा। दरअसल विमुद्रीकरण के बाद 18 लाख खातों की जांच में सरकार को पता चला कि कई लोगों ने अपने बैंकों में बड़े पैमाने पर लेन देन तो किए लेकिन उनके पास कोई पैन नंबर ही नहीं है। इस आधार पर उन्हें पकड़ पाना काफी मुश्किल था क्योंकि वे आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करते थे। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने साफ किया कि अगर किसी बैंक अकाउंट के साथ पैन नंबर लिंक नहीं किया गया तो ग्राहकों को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके खाते का KYC भी हुआ है तो भी अपने बैंक को पैन नंबर देना जरूरी है। बैंक की ओर से साफ किया गया है कि पैन डिटेल्स KYC मानकों को पूरा करने वाले बैंक अकाउंट के लिए भी जरूरी है। जिन लोगों का पैन कार्ड नहीं है वे फॉर्म 60 भर सकते हैं। फॉर्म 60 ये डिक्लेयर करने के लिए भरा जाता है कि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट होल्डर्स के लिए 28 फरवरी तक अनिवार्य रूप से पैन डिटेल्स देने को कहा था। हाँ, जनधन खातों के लिए पैन की अनिवार्यता नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन खातों में 50,000 रुपए से ज्यादा जमा नहीं किए जा सकते और आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक 50,000 से ज्यादा के लेन देन पर पैन संख्या बताना जरूरी है। आगे चलकर पैन को आधार संख्या के साथ भी जोड़ने की तैयारी है। आपके लिए अब काफी हद तक ये जरूरी हो गया है कि आप अपना पैन संख्या और आधार कार्ड बनवा लें। भविष्य में आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में ये दोनों ही कार्ड बड़े अहम साबित होने जा रहे हैं। अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। और अब शेयर बाजार की बात। देखते हैं कि कल कैसे बंद हुए अमेरिका और यूरोप के बाजार। शुरुआत करते हैं अमेरिकी बाजारों से। काफ़ी फ्लैट कारोबार रहा। अगर अमेरिका की बात करें, डाउ जोन्स केवल 16 अंक ऊपर, S&P 500 काफ़ी फ्लैट, नैस्डैक केवल 17 अंक ऊपर 5,861 के स्तर पर बंद हुआ। यूरोपीय बाजारों की बात करें तो वहाँ भी फ्लैट कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। और अगर मुख्य बाजारों की बात करें यूरोप में तो जो लंदन का बाजार है उसमें काफ़ी 9 अंकों की बढ़त। डैक्स यानी जर्मनी के बाजार में 19 अंकों की बढ़त। CAC 40 बिल्कुल फ्लैट 8,845 पे। भारतीय बाजार करीब 6 दिनों के बढ़त के बाद कल नुकसान के साथ बंद होते हुए दिखाई दिए। सेंसेक्स की बात करें तो 80 अंक नीचे, निफ्टी 43 अंक नीचे 8,897 के स्तर पर बंद हुआ। और एशियाई बाजार इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। आपको दिखाएं कि एशियाई बाजार का जो रुख है वो काफ़ी पॉजिटिव है। एक्सिस निफ्टी 8,930 यानी भारतीय बाजार बेहतर खुल सकते हैं।
जापान, हांगकांग, कोरिया और चीन के बाजार में फ्लैट लेकिन सकारात्मक बाजार इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल अर्जगत की आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। 9:30